ये हिंदुओं की सरकारी तेरे काम आई ओवैसी साहब। अभी तो एक ही आदमी आया ना, अभी तो कितने 100 करोड़ों को ललकारते हो आप, 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारते हो। वो तू तड़ाक जो करके बड़े बड़े सीनियर पत्रकारों को, बड़े अपने से बड़े उम्र के लोगों को तू तड़ाक करके बात करते हैं, शोभा नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति का न्यूज इंडिया। इस वक्त हम अपने कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और मुद्दा जो है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ जिले के एक टोल टैक्स के पास जब दिल्ली से वापस ओवैसी जा रहे थे तो फायरिंग उनकी गाड़ी पे हुई। ओवैसी बच गए, 4 राउंड फायर हुए, 2 गाड़ी के ऊपर लगे, रेंज रोवर गाड़ी के ऊपर। तो अब बड़ा कदम सरकार ने लेते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। इस कड़ी में हमारे साथ शांडिल्य मौजूद हैं, वीरेश शांडिल्य, ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोनों भाई जो हैं हैदराबाद में बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं और यहाँ तक तो वो ये भी कहते हैं कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे फिर हिंदू क्या करेंगे। पर अब जब गाड़ी के ऊपर गोली चलती है तो वो इतना डर जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार साबित किया है कि वो देश के 132 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके राइट हैं प्रोटेक्शन के, उनका जो संवैधानिक हक है, एक बार फिर हिंदू, जिनको वो हिंदू सरकार बोलता है, उन्होंने दिए। उनको तुरंत जब उनकी गाड़ी पर गोलियां चली ओवैसी की तो उनको Z+ सिक्योरिटी दी। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना दायित्व का निर्वाह किया है। उन्होंने किसी की जान को खतरा है, चाहे ओवैसी है चाहे एक रेड्डीवाला है, उसकी जान की हिफाजत का जिम्मा जो है वो जात पात से ऊपर होता है, वो उसका संवैधानिक हक होता है उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनके जीवन की रक्षा करना। लेकिन मैं एक बार फिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं को याद दिला दूं, ये वही ओवैसी है, ये वही ओवैसी है, ये वही ओवैसी बंधु हैं जिसके भाई ने कहा था कि हमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब देंगे, उनका इलाज करेंगे। तो ये हिंदुओं की सरकारी तेरे काम आई ओवैसी साहब। आपके आज जो काम आई है, आपकी जान की हिफाजत का जो काम किया है, आपके जीवन को बचाने का जो काम किया है, एक मुसलमान की जान को बचाने का जो काम किया है, जो आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ सरकार है, मुसलमानों के इतने बड़े लीडर ओवैसी को अगर किसी ने बचाने का काम किया है तो हिंदुस्तान की हिंदू सरकार ने किया, जिसको मोदी जी को हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुओं की सरकार कहता है। जबकि मोदी जी इस विजन से नहीं चलते। 370 खत्म किया, देश को मजबूत किया। जब अफगानिस्तान में सिख फंसे तो वो उनको लेकर आए, करतारपुर का कॉरिडोर खोला, विश्व का सबसे बड़ा काम किया, सिखों का सम्मान किया, देश विश्व में बड़े पंजाबियों का सम्मान किया। लेकिन इनकी सोच, ओवैसी साहब, आज Z+ सिक्योरिटी तभी लेना जब आप ये स्टेटमेंट दें कि नहीं, मोदी वास्तव में हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों के साथ हैं। देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है। आज अपना बड़ी पुरानी 1-2 लाइनें हैं, खुद को लगे तो खुदा याद आए। आज अपनी गाड़ी पर चलिए, अभी तो 100 करोड़ तो आए नहीं। अभी तो एक आदमी ने, आई डोंट नो हु इज दैट, ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह मिलेंगे, लेकिन अभी तो एक ही आदमी आया ना। अभी तो कितने 100 करोड़ों को ललकारते हो आप, 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारते हो, शर्म करो। अब देश के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, या तो फिर अब ये Z+ सिक्योरिटी भी ना ले। Z+ सिक्योरिटी भी तो मोदी जी दे रहे हैं, हिंदुओं की सरकार दे रही है, हिंदू प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हिंदू होम मिनिस्टर दे रहा है, हिंदू चीफ मिनिस्टर दे रहा है। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं बोलने से पहले तोलना चाहिए। ओवैसी को अपनी जुबान पे, ओवैसी बंधुओं को अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा विजन रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। यहाँ हर धर्म, हर जात के लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदे चूमे, गोलियां खाई, सर पर लाठियां खाई। उसमें भगत सिंह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, अशफाक उल्लाह खान भी है, उधम सिंह भी है, मदन लाल ढींगरा भी। सर, कहीं ना कहीं इस कदम पे भी सरकार के जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा है ओवैसी की, उस पे भी लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि गलत सुरक्षा दी है। इसको कैसे देखते? नहीं, मैं इसकी देखिए, मैं इसको गलत निर्णय नहीं कहूँगा, ये गलत बात है जो लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं तो उनको अतीत याद करा रहा हूँ। सिक्योरिटी, एक आदमी की गाड़ी पे मिस्टर ओवैसी, ही इज नेशनल लीडर, उनको अगर उनकी गाड़ी पे गोलियां चली हैं, बहुत सीरियस और सेंसिटिव मैटर है। और सरकार ने, भारत सरकार ने कॉग्निजेंस लिया, Z+ सिक्योरिटी दी
मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से, हिंदू तक की तरफ से, ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से ओवैसी जी को सिक्योरिटी देने के फैसले की सराहना करता हूँ। लेकिन वो भी अब हिंदुओं के खिलाफ लगाम बंद करें या फिर सिक्योरिटी ना लें। आप कहो जी मेरी सिक्योरिटी 25 करोड़ मुसलमान है और जो दी हुई सिक्योरिटी है वो भी मैं वापस करता हूँ, फिर पता चले ना। अब जिन लोगों ने जिन सरकारों के खिलाफ ओवैसी बंधु बोलते हैं, उसी सरकार ने आज ओवैसी साहब की जो है हिफाजत करने के लिए उनको एनएसजी कमांडो, स्टेट पुलिस, सीआरपी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स दी है। तो अगर आप किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो किसी की गलत बुराई करके समाज में न्यू सेंस ना फैलाई जाए, समाज में जात पात के नाम पर जहर ना घोला जाए। मुसलमान समाज को मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ टूल का करके इस्तेमाल ना करें ओवैसी। उनको आज खतरा हुआ, उनकी गाड़ी पर गोलियां चली, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। अगर योगी चाहते तो वो मोदी को कह सकते थे नहीं देना एक भी सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी सोच के लोग वो नहीं है। सर, अमृतसर में आला कमान पर नवजोत सिंह सिद्धू भड़के हैं। कहा है कि आला कमान ऐसा सीएम चाहती है जो उनकी कठपुतली बनकर नाचे। नहीं, देखिए मैं इस वक्त पॉलिटिकल बयान नहीं दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या बयान है इस बारे में जानना नहीं चाहता मैं। लेकिन मैं नवजोत सिंह सिद्धू को भी ओवैसी बंधुओं की तरह एक सलाह दूंगा, वो भी अपनी कंठ पर जो हैं सरस्वती का वास लेकर आएँ। वो तू तड़ाक जो करके बड़े बड़े सीनियर पत्रकारों को, बड़े अपने से बड़े उम्र के लोगों को तू तड़ाक करके बात करते हैं, शोभा नहीं देता। अपने से छोटे को भी जी कहो। कुएं में जब जी बोला जाता है तो तू अब कुआं पलट के जी बोलता है, तो आदमी तो बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी का सम्मान करो। चीफ मिनिस्टर की घोषणा की बात है, वो कठपुतली किसकी है किसकी नहीं है पार्टियों का अपना फैसला है। हम हिंदू तक जो है ना, सॉरी, ब्राह्मण महापंचायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में समर्थन कर चुका है। तो ये थे हमारे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांडिल। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने ओवैसी को कही और बहुत सी अच्छी सलाह भी ओवैसी साहब को दी हैं। कहीं ना कहीं सरकार का ये जो Z+ सुरक्षा देने का ओवैसी को कदम है, ये गिरीश शांडिल ने सही कदम बताया। और साथ ही साथ जाते जाते नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक बड़ी अच्छी सलाह गिरीश शांडिल दे गए। पल पल की अपडेट इस खबर की आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ ज्योति का न्यूज़ इंडिया, अंबाला।